थर्ड पेपर का यहाँ जॉन रस्किन का एक जो है कलेक्शन ऑफ एसेज है, और ये है अनटू दिस लास्ट। ये जो है 4 एस्से का कलेक्शन है, जिनमें पहला एस्से है द रूट्स ऑफ ऑनर, और यही सिलेबस में है द रूट्स ऑफ ऑनर। तो यहाँ पर देखिए, पहले जॉन रस्किन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि ऑथर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब जैसे यहाँ सेक्शन ए, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन क्या थे? एन इंग्लिश आर्ट क्रिटिक। ये जो है इंग्लिश में आर्ट क्रिटिक थे, मतलब जैसे क्रिटिसिज्म पर काम करते थे, है ना। जैसे सोशल सेटायर, सोशल पर मान लो कमेंट करना है कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छाई है, लोग कैसे हैं। एक आगे दिया भी गया है, आर्ट क्रिटिक थे, सोशल क्रिटिक थे, और वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ देखो टी गायब कर दिए हैं, यहाँ टी रहेगा, मोस्ट नहीं रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पर्सनालिटीज इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड। और ये 19th सेंचुरी इंग्लैंड में एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग पर्सनालिटीज में से एक थे, है ना। जैसे मतलब एक चीज़ ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के हैं, और ये वहाँ कई सारी फैसिनेटिंग पर्सनालिटीज होती थी, तो उनमें से ये एक हैं। अब इनका बॉर्न कब होता है, तो इनका बॉर्न होता है 8 फरवरी 1819 ईस्वी को लंदन में, लंदन यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो बॉर्न हुआ 8 फेब 1819 लंदन को। इनके फादर का नाम, पूरा नाम था जॉन जेम्स रस्किन, मतलब शॉर्ट में जॉन रस्किन बोल सकते हैं, लेकिन पूरा नाम था जॉन जेम्स रस्किन। और ये जो जॉन जेम्स रस्किन थे, ये हेड ऑफ अ फर्म ऑफ वाइन मर्चेंट्स, एक वाइन मर्चेंट्स के फर्म के हेड थे। और एक तरह से ये मतलब टैक्स वाला काम करते थे, टैक्स वगैरह वसूलते थे वाइन मर्चेंट्स के फर्म से, वहाँ से, फॉर्म से। इनकी मदर क्या थी? इनकी मदर का नाम था मार्गरेट कोक्स था, मार्गरेट कोक्स था। और इनकी स्पाउज थी, स्पाउज मीन्स पत्नी, एक पत्नी को ही स्पाउज कहते हैं। तो इनकी स्पाउज थी एफी ग्रे, एफी ग्रे, और इनकी डेथ होती है 20 जनवरी 1900 ईस्वी को, 20 जनवरी 1900। ब्रेंटवुड, ये एक प्लेस है लंदन में, यूके, ब्रेंटवुड यूके में इनका डेथ हुआ था। और इनकी जब डेथ हुई थी तब ये 80 साल के थे। जैसे अभी विलियम शेक्सपियर की जब डेथ हुई थी तो वो 52 ईयर्स के थे, लेकिन ये जॉन रस्किन 80 ईयर्स के थे, बहुत लंबे चले। ये किस एरा से बिलोंग करते हैं, तो 19th सेंचुरी फिलॉसफी एरा से बिलोंग करते हैं। और अवार्ड्स ऑनर्स की बात किया जाए तो इनको मिला था न्यूडी गेट प्राइज, इनके राइटिंग इंग्लिश वर्स के लिए। ये मतलब इतना अच्छा इंग्लिश वर्स लिखते थे कि इनको न्यूडी गेट प्राइज मिला। फिर इसके बाद में इनके नोटेबल वर्क कौन कौन से हैं, मतलब किसके लिए जाने जाते हैं। देखिए अनटू द लास्ट तो है ही, एक्चुअली अनटू दिस लास्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ में मॉडर्न पेंटर्स है, मॉडर्न पेंटर्स, और प्री टेरिटा है, और द सेवर्न लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर है, और अनटू दिस लास्ट। मतलब ये नोटेबल वर्क्स हैं, मॉडर्न पेंटर्स और प्रेटेरिटा और द सेवर्न लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर और अनटू दिस लास्ट। अब यहाँ डाइड ये रिपीट हो गया है। इनकी जो डेथ हुई 20 जनवरी 1900 ईस्वी को 80 वर्ष की एज में, तो वही एज्ड 18। फिर यहाँ पर एक नीचे इनके बारे में शॉर्ट में लिखा है, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियंस। देखो इसको मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि एक कोई भी एथर हो, इसके बारे में एक ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस मतलब रोमांटिक पोएट थे या विक्टोरियन पोएट थे। तो ये जो हैं जब विक्टोरियंस में से एक थे तो स्वाभाविक है विक्टोरियन राइटर थे। एंड वाज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट थे, आर्ट क्रिटिक थे, एमेच्योर जियोलॉजिस्ट थे, एक टीचर थे, राइटर थे, फिलोसोफर थे, सब थे ये, मतलब लगभग जो है घूम फिरा कर। फिर इसके बाद में अनटू दिस लास्ट। अब यहाँ देखिए अनटू दिस लास्ट, और इसका फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट एस्से है द रूट्स ऑफ ऑनर, जॉन रस्किन के द्वारा। यहाँ पर देखिए क्या है, अनटू दिस लास्ट इज एन एस्से
क्रिटिकल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय जॉन रस्किन। तो ये जो अनटू दिस लास्ट है एक एस्से है जिसको जॉन रस्किन ने लिखा है इकोनॉमिक के बेस्ड पर, मतलब एस्से क्रिटिकल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल को ध्यान में रखते हुए। आगे देखो दिया भी गया, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट चैप्टर, जिसका फर्स्ट चैप्टर पब्लिश करवाया गया, और द रूट्स ऑफ ऑनर, वैसे ये गलत है, ये फर्स्ट चैप्टर नहीं बल्कि फर्स्ट एस्से है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको कट अभी कर देंगे। जिसका फर्स्ट चैप्टर पब्लिश किया गया, चैप्टर के बाद कुछ मत लिखिएगा, द रूट्स ऑफ ऑनर नहीं रहेगा। अगस्त और दिसंबर के बीच 1860 ईस्वी में मंथली जर्नल कॉर्नहिल मैगजीन में, जो कि 4 आर्टिकल्स में आया। 4 आर्टिकल्स में मतलब वही 4 एस्से थे इसमें। तो मतलब इसको सीधा सीधा ऐसे याद रखो, अगर इसको इनको मतलब एक पॉइंट वाइज लिखना चाहें इस लाइन को, तो अनटू दिस लास्ट का जेनरा क्या है, तो अनटू दिस लास्ट का जेनरा है एस्से है। पब्लिश कब हुआ, दिसंबर 1860 में। ऑथर कौन है, जॉन रस्किन। ये जब एक, और हाँ किस मैगजीन में इसको पब्लिश करवाया गया, तो कॉर्नहिल मैगजीन में। ये कॉर्नहिल मैगजीन लंदन में बहुत फेमस है, फेमस थी अभी भी। कॉर्नहिल मैगजीन ये मंथली जर्नल थी, जैसे पत्रिका होता है ना, 4 आर्टिकल्स में आया था। फिर एस्से के, अब एस्से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एस्से क्या है, वैसे सबको पता रहता है, एस्से इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। एस्से जो है राइटिंग का एक शॉर्ट पीस होता है, और जनरली जो एस्से होता है नैरेटिव फॉर्म में ही लिखा जाता है, मतलब एक तरह से प्रोज के फॉर्म में रहता है, पोएटिक फॉर्म में नहीं रहता है। ऑन वन सब्जेक्ट और टॉपिक, मतलब किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक पर जो राइटिंग पीस होता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, उसी को कहते हैं एस्से कहते हैं। फिर यहाँ अनटू दिस लास्ट इज फर्स्ट अपीयर्ड एज अ सीरीज ऑफ 4 लॉन्ग एस्सेज इन कॉर्नहिल मैगजीन इन 1860। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटू दिस लास्ट को ये पब्लिश हुआ, मतलब पहली बार जब अपीयर हुआ तो ये 4 एस्सेज के साथ में, मतलब सीरीज ऑफ 4 लॉन्ग एस्सेज के फॉर्म में पब्लिश हुआ। और वो भी कौन सी जर्नल में पब्लिश हुआ, तो ये कॉर्नहिल मैगजीन पत्रिका में पब्लिश हुआ था 1860 को। और इन चारों एस्से का नाम है, पहला एस्से है द रूट्स ऑफ ऑनर, जो कि हम लोग के सिलेबस में है, और दूसरा एस्से है द वेन्स ऑफ वेल्थ, द वेन्स ऑफ वेल्थ, और तीसरा एस्से है, यहाँ साइड में लिखा गया है, क्वी जुडिकेटिस टेरम, ये है। और जो 4th एस्से है 2 पार्ट में आया था, है ना, एडी बेलोरेम पार्ट 1 और एडी बेलोरेम पार्ट 2, मतलब कुल मिलाकर 4 ही एस्से हैं, लेकिन जो चौथा एस्से है ये 2 पार्ट में आया था। जैसे अब इसके पहले क्या था, कल्चर एंड एनार्की। जो कल्चर एंड एनार्की को किसने लिखा था, मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने लिखा था। तो वहाँ पर वो लेक्चर है, जैसे उन्होंने क्या किया था, 6 लेक्चर दिया था, तो 6 लेक्चर, लेकिन यहाँ पर ये लेक्चर वगैरह नहीं बल्कि एक एस्से है। इनकी 4 एस्से, 4 फेमस एस्से का एक मतलब एक बुक में समझ लो कलेक्शन के फॉर्म में पब्लिश करवा दिया गया। और ये बहुत शुरुआत में इसकी सेल ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इसकी सेल बहुत ज़्यादा, मतलब अगर जॉन रस्किन के सारे वर्क में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन से वर्क की हुई है, तो अनटू दिस लास्ट की हुई है। क्योंकि अगर इसका ये जो द रूट्स ऑफ ऑनर या चारों एस्से का अगर पूरा टेक्स्ट वाइज पढ़ो तो बहुत मज़ा आता है, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पूरा मतलब बताते हैं रूट्स ऑफ ऑनर, ऑनर का क्या रूट्स है, जैसे अब पहले चैप्टर में यही सब बताया गया है कि एक जो है, जो मास्टर्स होते हैं और जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब जैसे एक मालिक और एक जो है उनके अंडर में काम करने वाले लोगों के बीच में किस तरह से मतलब बिहेव होना चाहिए, किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, इसको एक तरह से प्रैक्टिकली बताए हैं। जैसे फ्रांसिस बेकन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लिखते थे, वैसे ये भी इसमें बहुत अच्छी बात की है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली अनटू दिस लास्ट ही है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट है। अनटू दिस लास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट। देखो यहाँ पर बढ़िया बात कही गई। अनटू दिस लास्ट एक जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट में से एक इम्पॉर्टेंट वर्क है,
मतलब ये इम्पॉर्टेंट वर्क इसलिए इतना ज़्यादा इसलिए सेल इसका हुआ और हो रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट है। अब जैसे देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट का मतलब अगर किसी को इकोनॉमिकल थॉट अच्छा है ना, तो स्वाभाविक है वो पैसे इकोनॉमी मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा, और अगर पैसा है तो सब है। और डैट इन्फ्लुएंस्ड गांधी, देखो जिसने गांधी को भी इन्फ्लुएंस किया अमंग अदर्स, मतलब बाकी सारे लोगों में से, बाकी कई सारे लोग, लेकिन उनमें से गांधी जी भी जॉन रस्किन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, बहुत ज़्यादा उनके जो इस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट के जो विचार थे ये सब, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। अब यहाँ पर चलो पहला एस्से रूट्स ऑफ ऑनर के बारे में 2-4 पॉइंट देख लिया जाए। इसमें क्या बताया गया है, तो रूट्स ऑफ ऑनर, कहीं ना कहीं जो ऑनर का सेंस आता है यहाँ एक बिहेवियर से आता है, रेस्पेक्ट से आता है, और एक रेस्पेक्ट से आता है, और क्या कह सकता हूँ, हाँ बस कंडक्ट से आ जाता है, कल्चर से कहीं ना कहीं ये छिपा रहता है। तो देखिए बिहेवियर ऑफ अ मैन, रूट्स ऑफ ऑनर में मतलब कुल मिलाकर ये सब बताया गया है कि बिहेवियर ऑफ अ मैन शुड बी ट्रेस्ड अंडर कॉन्स्टेंट कंडीशंस। लोगों का जो, एक इंसान का जो बिहेवियर होता है, इसको एक कांस्टेंट कंडीशंस के अंडर में ट्रेस करना चाहिए। मतलब जैसे लोगों का बिहेवियर अच्छा है या ख़राब है, कहीं ना कहीं ये टोटली डिपेंड करता है उनके बैकग्राउंड से, है ना। ऐसे समझो जैसे मेरा बैकग्राउंड मान लो बहुत घटिया टाइप का है, मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ हमेशा गाली गुत्ता से बात होती है, तो ज़रा सा गुस्सा आएगी तुरंत जो ज़बान पर हम जो यूज करते रहते हैं वही चीज़ निकल जाएगा। तो वही कह रहे हैं किसी भी इंसान का जो बिहेवियर को अगर ट्रेस आप कर रहे हो तो एक कांस्टेंट कंडीशंस के ही अंदर उसको ट्रेस करना चाहिए। फिर क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो भी सिविलाइज्ड सोसाइटी होती है, सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस। सिविलाइज्ड सोसाइटी जो होती है 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस में वो इन्वॉल्व होती है ना। जैसे अगर एक पैसे के मामले में देखा जाए बढ़िया अच्छा खासा, जिसमें रेस्पेक्ट के साथ पैसा भी बहुत मतलब एकदम भर भर कर आता हो, तो 5 हैं यहाँ पर जॉन रस्किन के अनुसार। एक तो सोल्जर, जैसे सोल्जर में क्या होता है, एक तरह से लाइफ भी सेव हो जाती है, जैसे मान लो डेथ हो गया, अगर कोई मार्टियर हो गया तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का सरकार बहुत सपोर्ट करती है। दूसरा है पास्टर। पास्टर, अब ये पास्टर कहीं ना कहीं क्लर्जी मैन मतलब धर्म से है ये चीज़, है ना। जैसे अभी इसके पहले था, किसमें था, पादरी होगा। हाँ क्लर्जी मैन, अरे किसमें था ये क्लर्जी मैन, क्लर्जी मैन, ठीक करे तो आज ही बड़े तुम लोग पामेला में। हाँ पामेला में, पामेला में एक कैरेक्टर था मिस्टर विलियम्स, मिस्टर वो जो विलियम। है पास्टर था, है ना। और इसके बाद तीसरा फिजिशियन। अब फिजिशियन मतलब ये चिकित्सक होती है शुद्ध हिंदी, डॉक्टर, बढ़िया अच्छा खासा भाई भर भर कर पैसा है ना। और लॉयर है, वकील, और मर्चेंट, मतलब ये मर्चेंट ट्रेड को बिजनेस में जाता है। तो वही कह रहे हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी कहीं ना कहीं 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस में एग्जिस्टेंस करते हैं, है ना। जैसे सोल्जर, पास्टर, फिजिशियन, लॉयर, मर्चेंट। अब देखिए टीचिंग भी है, लेकिन टीचिंग इन सब के कंपैरिजन में उतना बेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, है ना। क्योंकि कभी आप किसी को, किसी बच्चों की ये नहीं देखे होंगे कि वो कह रहा हो कि हम टीचर बनेंगे। मतलब ये तो टीचर का तो सपना बाद में पनपता है, बाद में पनपने का मतलब जैसे आपने बीए कर लिया, अब बीए कंप्लीट हो गया तो एमए भी कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारे दिमाग में आप करेंगे टीजीटी पीजीटी। लेकिन शुरुआत में क्या रहता है, कुछ नहीं, इतना पेशेंस नहीं है। शुरुआत में इंटर के बाद तैयारी करेंगे, तैयारी एसएससी की या जो कुछ भी करेंगे, और जब नहीं हो पाता है तो आदमी का धीरे धीरे सपना उसी तरफ बन जाता है। शुरुआत बहुत खास नहीं रहता। शुरुआत में अभी किसी से कहो कि भाई टीचर, वो कहेगा यार उसके पहले अगर कोई मिल जाए तो यही करते हैं। आगे देखिए, ह्यूमन बींग्स एज नथिंग, ये करें ह्यूमन बींग्स कुछ नहीं है बट अ मियर स्केलेटन, केवल एक ये हड्डियों का ढांचा है ना। एन ऑटोमेशन विदाउट अ सोल, अगर एक सोल के बिना देखा जाए तो एक ये कुछ मतलब बेकार है ह्यूमन। अगर सोल ही नहीं तो बेकार, तो वही करें, अगर सोल में एक अच्छा बिहेव होगा, है ना, तो ठीक है, नहीं तो सब तो मोह माया है। फिर यहाँ 10 पॉइंट दिया गया है, सोशल प्रेशर कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट अ डिसऑनेस्ट पर्सन। ये कह रहे हैं एक जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं,
डिसऑनेस्ट पर्सन, अगर जैसे मान लो कोई आदमी बेईमान है, अगर उसको उसको वो किसी से डरता है तो बहुत, वो सोशल प्रेशर से डरता है ना। सोशल प्रेशर का मतलब सोसाइटी के लोगों का जो प्रेशर होता है उससे डरता है। बाकी वो अपने घर की भी नहीं सुनता है, तो सोसाइटी के लोगों से डरता है, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो भाई सोशल में तो रहना है। और चारों तरफ अगर धक्का मार कर लोग भगा रहे हैं तो वो तो कहेगा भाई ये तो पंगा हो गया। फिर यहाँ देखिए 11 पॉइंट में क्या है, अनटू दिस लास्ट नॉट अ बुक। अनटू दिस लास्ट ये केवल बुक ही नहीं है ऑफ क्रिटिसिज्म, देखिए क्रिटिसिज्म की बुक ही नहीं है, बल्कि रैदर अ सीरीज ऑफ 4 एसेज ऑन सोशल थ्योरी। मतलब ये सोशल थ्योरी पर एक इकोनॉमिकल बेस बनाकर सोशल थ्योरी पर 4 एसेज का एक सीरीज है। मतलब आप सीधा ऐसे कह सकते हैं, अगर आप बुक भी कह रही हैं कि अनटू दिस लास्ट एक बुक है, तो हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसमें ओनली अ सीरीज ऑफ 4 एसेज है। मतलब अ सीरीज अ बुक, अनटू दिस लास्ट इज अ बुक डेट इज द सीरीज ऑफ 4 एसेज ऑन सोशल थ्योरी। ये सोशल थ्योरी पर लिखा गया है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अनटू दिस लास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करो। इज, अनटू दिस लास्ट द नेम कम्स फ्रॉम द पैराबल ऑफ वाइन यार्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अनटू दिस लास्ट है, ये नेम कहाँ से लिया गया है, तो ये नेम लिया गया है पैराबल ऑफ वाइन यार्ड इन द न्यू टेस्टामेंट से लिया गया है। वेयर क्राइस्ट सेज, जहाँ पर जो क्राइस्ट लोग होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, वो कहते हैं टेक डेट दाइन इज, वो चीज़ लो, वो चीज़ लो जो चीज़ अच्छी हो, एंड गो दाई वेज, और उसी रास्ते जाओ। आई विल गिव अनटू अनटू दिस लास्ट इवन एज अनटू दी, और मैं तुम्हें इसको अनटू दिस लास्ट मतलब दूंगा, अर्थात मतलब अनटू दिस लास्ट के थ्रू अच्छी चीज़ें तुमको मिलने वाली हैं। कुछ ऐसा सेंस आता है इसका। फिर यहाँ रस्किन वाज डीपली कॉन्सर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ हिज टाइम। देखिए रस्किन ने ये अनटू दिस लास्ट क्यों लिखा, क्योंकि रस्किन वाज डीपली कॉन्सर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ वर्किंग क्लास, क्योंकि रस्किन जो वर्किंग क्लास के लोगों की जो दयनीय दशा थी उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, है ना। उनके समय में जो वर्किंग क्लास के लोग थे उनको सोच कर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। और ऐसे लोग हु सफर्ड द हार्श कंडीशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हार्श कंडीशंस को सफ़र कर रहे थे, और जिस हिसाब से मेहनत वो कर रहे थे उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था। इस ऐसे में इन्होंने ये भी बताया है कि भाई अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, एक समान काम कर रहा है, तो समान वेतन मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और जो नहीं कर पा रहा है बेचारा नहीं कम मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं। फिर यहाँ देखिए द रूट्स ऑफ ऑनर फोकसेस फॉर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पूरा एक तरह से थीम है। रूट्स ऑफ ऑनर क्या करता है, फोकसेस फॉर ऑनरेबल डीलिंग्स विद वर्कर्स। मतलब ये क्या करता है, ये बताता है कि वर्कर्स के साथ में जो डीलिंग्स होनी चाहिए वो ऑनरेबल होनी चाहिए। और यहाँ रूट्स ऑफ ऑनर में इस ऑनर के रूट को बताया गया है कि ये ऑनर ऑफ कैसे लाएंगे। इन दिस एसे, इस एसे में रस्किन टॉक्स अबाउट सम इश्यूज रिलेटिंग टू इंग्लैंड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी। रस्किन जो हैं कुछ ऐसे इश्यूज की बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं जो कि इंग्लैंड के पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इसके बाद में एंड एथिकल वैल्यूज, ह्यूमन इमोशंस एंड द मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ सॉल एज अगेंस्ट द ड्राई। यहाँ पर ये करें कुछ एथिकल वैल्यूज को, मोरल राइट्स को दिखाया गया है, ह्यूमन इमोशंस को बताए हैं, और ऐसे जो कि एक मतलब सूखी जान में आत्मा, मतलब सूखी क्या मतलब मुर्दे में जो जान डाल दे, ऐसे कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स का यूज किया गया। यहाँ पर कुछ ऐसा कहा जा रहा है, मैकेनिकल रिलेशनशिप्स सपोज्ड टू एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। और मास्टर और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो झूठा टाइप का रिलेशनशिप है उस चीज़ को दिखाया गया है। ही आल्सो एड्रेसेस द जस्टिस बैलेंस, और इसमें वो एक तरह से मतलब जस्टिस बैलेंस को भी एड्रेस करते हैं। जस्टिस बैलेंस का मतलब ये है कि एक इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट दिया जाना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। समझ में आया?